नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत। शरद पूर्णिमा आश्विन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। 2025 में यह 6 अक्टूबर को हो। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। माँ लक्ष्मी धरती पर आती है और चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होने की मान्यता है। इस रात को खुले आसमान के नीचे खीर रखकर उसका प्रसाद लेने से सुख, समृद्धि, सेहत और मानसिक शांति मिलती है। लक्ष्मी का आगमन पौराणिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पे आती है और अपनी भक्तों को धन, दौलत, समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इस दिन चंद्रमा भी अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, जिसे वो रात बेहद खास मानी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस रात चंद्रमा किरणों से अमृत की वर्षा होती है और रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखी खीर का सेवन करने से सेहत अच्छी रहती है और मानसिक शांति मिलती, क्योंकि चंद्रमा की किरणें कैल्शियम को सक्रिय करती है और खीर सुपाच्य होता है। इसे एक फसल उत्सव के रूप में देखा जाता है, जो ग्रीष्मकालीन फसलों की कटाई के बाद समृद्धि का प्रतीक भी होता है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इस कारण से शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विशेष दिन माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर धरती पर लक्ष्मी विचरती है, घूमती है और रात्रि के विशेष रूप से उनकी पूजा पूर्णिमा के दिन होती। जिनको धन्य धान्य की कमी होती है, उनको या सेहत में प्रॉब्लम होता है, तो उनको पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी भी माना जाता है। उनकी कृपा अगर किसी व्यक्ति को पे हो जाए तो अन्न, वस्त्र, धन सब कुछ मिल जाता है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। जिसपे माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बन जाती है, उसे किसी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी चंचला है, एक स्थान पे नहीं ठहरता है उनका स्वभाव, एक जगह वो नहीं रुकती है। पर कुछ उपायों से माँ लक्ष्मी को आप अपने घर में वास करवा सकते हैं। जैसे शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करना चाहिए। और भी हैं जिसके द्वारा आप माता लक्ष्मी को मना सकते हैं पूजा करके। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा एवं भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्र अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस मौके पर उनकी पूजा अर्चना करना बहुत अच्छा माना जाता है। उनकी एक व्रत कथा भी है जो पौराणिक एवं प्रचलित कथा है। ये कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री को संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती। उसके पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उस लड़की को एक पाटे पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उसे बैठने लगी तो उसके घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत रखने का ढिढोरा पिटवा दिया और तब से पूर्णिमा का व्रत भी स्टार्ट हो गया। और शरद पूर्णिमा को विशेषकर कहते हैं कि जो मरे होते हैं ना लोग, वो भी जीवित हो जाते, अमृत बरसाते हैं चंद्रमा, और उनका व्रत करने से संतान पे आए कष्ट दूर हो जाते हैं। विशेषकर पूर्णिमा व्रत ना संतान के लिए ही किया जाता है।
अगर जिनके बच्चे पे कोई प्रॉब्लम है, दुख है, सेहत से जुड़ी बीमारी है, तो उनकी माताओं को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। ये महीने में एक बार होता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग महारास रचाया था, इसलिए भी ये बहुत विशेषकर मनाया जाता है ये रात उनकी याद में भी। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पे आई थी और कृष्ण भगवान सभी गोपियों के साथ रास रचाए थे उसी दिन। और जब वो महारास रचा रहे थे तो भगवान शिव की भी इच्छा हुई वो रास देखने की, तो वो चले कृष्ण भगवान से मिलने के लिए। लेकिन द्वार पे ही उनको द्वारपालों ने रोक दिया, कहा ये सिर्फ गोपियां ही जा सकती हैं, पुरुष अलाउ नहीं थे। तब भगवान शिव गोपी का रूप धारण किए थे, नर से नारी बने थे इसी दिन, और वे गोपेश्वर महादेव के नाम से भी प्रचलित हुए इसी दिन, और उन्होंने उस रास में हिस्सा लिए थे। इसलिए भी शरद पूर्णिमा खास होती है। कई जगहों पर माँ अन्नपूर्णा का भी शरद पूर्णिमा के दिन पूजा की जाती है। लक्ष्मी का तो होता है और माता अन्नपूर्णा का भी। इसके अलावा विष्णु जी और चंद्रमा जी की भी पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा के अलावा ये त्योहार असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों में भी मनाया जाता है। इसे कोजारी पूजा के रूप में मनाते हैं। अश्विन पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, विष्णु भगवान, शिव जी और चंद्रमा, इन सब की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करती है। कहते हैं, ऐसा धार्मिक मान्यता है कि वह 16 कलाओं से उस दिन पूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जिससे उसकी किरणें अमृत के समान मानी जाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक आ जाता है। अमृत की वर्षा करते हैं जो मन की शांति और शरीर को ताजगी एवं ऊर्जा प्रदान करती है। उस दिन खीर बनाकर शाम को किसी पतले कपड़े से ढककर चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर चांदी की कटोरी में खीर रख के रखना चाहिए। खीर है ना, ऐसा है हमारे भोलेनाथ को भी पसंद है, कृष्ण भगवान को तो दूध दही का बना कोई भी सामान बहुत पसंद है, और हमारी लक्ष्मी माता को भी खीर बहुत पसंद है। खीर बड़ा सुपाच्य होता है, और ये ऐसा चीज है ना, ये चंद्रमा को तो हर उजली चीज बहुत पसंद है। जब हम चंद्रमा का वो व्रत करते हैं ना शरद पूर्णिमा का, तो हमें विशेषकर खीर ही बना के खाना चाहिए। खीर का ही खाना खाया जाता है पूर्णिमा के दिन जो व्रत करते हैं। तो एक तरह से अगर आप देखते हैं ना, तो शिव जी, चंद्रमा, लक्ष्मी माँ, अन्नपूर्णा माँ, कृष्ण भगवान सबको पसंद है खीर। इसलिए इस दिन खीर अपने घरों में जरूर बनाएं। और जब आप खीर बनाएं ना, तो शाम में चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर ही सही, ऐसे तो रात भर छोड़ने का है, पर खुले में ऐसे रात भर छोड़ नहीं सकते, तो आप थोड़ी देर खड़े होकर चंद्रमा की रोशनी में उस कटोरी को लेके खड़े हो जाइए। उस दिन बाहर भी आप लोग जरूर जाइए। कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी, अगर कोई रोगी है व्यक्ति तो उसके शरीर को स्पर्श करता है तो वो स्वस्थ हो जाता है। तो खुद के शरीर में भी उसकी रोशनी लगानी चाहिए, और खीर में जो रोशनी उसमें पड़ेगी, चंद्रमा की रोशनी, उसे अमृत माना जाता है। फिर उसको सारे परिवार में प्रसाद के रूप में बांटकर खाना चाहिए, ऐसा मान्यता है। पर आप करें तो कोई भी हमारे पूर्वज या जिसने भी शास्त्रों में नियम जो बनाए गए वो हमारे भले के लिए ही कुछ सोच समझकर ही किए होंगे, कुछ फायदा ही देता होगा तभी ये बनाए होंगे, तो आप जरूर करें। अगर माने एक अध्ययन के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की स्पंदन क्षमता अधिक होती, रसाकर्षण के कारण
जब अंदर का पदार्थ सांद्र होने लगता है तब रिक्तियों से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती। लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर ग्रहण करता था। आपने सुना था ना रामायण में अपने कि रावण को श्री राम जी जब भी बाण मारते थे वो मरता नहीं था, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत था और अमृत के कलश पे ही उनको बाण चलाना था। तो अपने नाभि पर वो कैसे अमृत स्थापित किया था उसके बारे में है कि लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणें के दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर ग्रहण करता था। इस प्रतिक्रिया से पुण्य यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। चांदनी रात में 10 से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और अश्विनी के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है और बसंत में निग्रह होता है। अध्ययन के अनुसार दुग्ध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है और चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रतिक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया है। यह परंपरा विज्ञान पर आधारित है। हमने कहा ना कि हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच के रखे थे, जैसे कि एक शोध से ये पता चलता है। शोध के अनुसार खीर को चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसके विषाणु दूर रहते हैं। हल्दी का उपयोग निषिद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। रात्रि के 10 से 12 बजे तक का समय उपयुक्त रहता है। उस समय चंद्रमा ऊपर रहती है। उस समय आप उस रोशनी में ना खड़े हो जाइए कम कपड़ों में, तो आपका शरीर ना निरोग हो जाएगा। एक बार शरद पूर्णिमा की रात अगर दमा रोगियों के लिए वरदान बनकर आती है ये। इस रात्रि में दिव्य औषधि को खीर में मिलाकर उसे चांदनी रात में रखकर प्रातः 4 बजे सेवन किया जाए तो रोगी को रात्रि जागरण करना पड़ता है और औषधि सेवन के पश्चात 2-3 किलोमीटर पैदल चलना लाभदायक रहता है और ये हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा हो जाता है, दमा के रोगियों के लिए और बहुत ही अच्छा होता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण भी ना शरद पूर्णिमा की रात ही अपनी बांसुरी बजाई थे और जो लोग इस बांसुरी को सुनते थे ना वो वहाँ पहुँच जाते थे आनंदमय ध्वनि सुनने के लिए। तो उन्होंने आधी रात में 10 बजे रात में बांसुरी बजाई थी और बांसुरी की धुन में पूरी जितनी गोपियाँ थी ना सब बाहर आ गई थी और चंद्रमा की चंद्रमा में पूर्णिमा की रात को वो लोग चंद्रमा की अमृत का ग्रहण किया था। सारे खुले आसमान में आ गए थे। शरद पूर्णिमा को दोष रहित पूर्णिमा माना गया। यह सबसे चमकदार है और दोष रहित है। यह लंबे समय तक रहती है। उत्सव की पूर्णिमा कहा जाता है इसे। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किए और कृतज्ञ भक्तों का प्रतीक है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले इसी चंद्रमा के नीचे भगवान कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ नृत्य किया था। आज शरद पूर्णिमा नृत्य और उत्सव के लिए जानी जाती है। यह समय भक्त अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता है। चंद्रमा सुंदरता को भी समर्पित है। आकाश साफ होता और सबसे बड़ा चंद्रमा चमकता है। हमारा मन और चंद्रमा जुड़े हुए। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो मन भी पूर्ण होता है। उस दिन ऊर्जा बहुत अधिक होती और उत्सव इसलिए बनाए गए और उसी दिन ऊर्जा को सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। हर पूर्णिमा पर हम उत्सव मनाने का एक बहाना ढूंढ लेते हैं। आध्यात्मिक रंग के साथ उत्सव पिछले 15 दिनों का समय एक दिव्य काल था और हम सभी पूजा पाठ और यज्ञ करते हैं। पूजा क्या है, इस पर जो हमारे साथ
कर रहा है उसका प्रतिदान करना। ईश्वर सूर्य और चंद्रमा को हमारे चारों ओर घुमाते हैं, पुष्प वर्षा और फल बरसाते हैं। उस दिव्य भाव का अनुसरण ही पूजा कहलाता है। पूजा कृतज्ञता प्रकट करने का सबसे स्वाभाविक तरीका है। हम इस सुंदर काल का समापन एक चंचल मन से पूजा करके करते और यह संकल्प रखते कि मेरे जीवन में प्रकाश, उत्साह और ज्ञान सदैव बना रहे। मैं जीवन के प्रकाश को अपने भीतर ग्रहण करता, मैं ज्ञान और प्रेम को स्वीकार करता। इसीलिए हम कोई भी व्रत पूजा जो मनाते हैं ना, भगवान हमें इतना सब कुछ दिया है। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है जीवन में तो आप उसको धन्यवाद बोलते हैं ना, तो हम ये पूजा करके ना अपने ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हमें जीने के लिए फल फूल, खाने के लिए अन्न दिए, इतने सुंदर जग को बनाए, चंद्रमा सूरज, ताकि हम स्वस्थ रह सके, उजाला देख सकते, रोशनी देख सकते हैं। अंधकार में भी चंद्रमा जब उगता है तो कितना उजाला हो जाता है। तो इन सब के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए भी पर्व त्योहार उत्सव मनाते हैं और एक तरह से उनको हम धन्यवाद करते हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने के। नमस्कार।